और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वहीं ग्वालियर दौरे पर है सीएम मोहन यादव, जहां जनसभा में शामिल हुए हैं सीएम मोहन यादव और लोकसभा का दंगल है। चुनाव प्रचार भी तेज होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें हैं ग्वालियर की, जहां सीएम मोहन यादव जनसभा में शामिल होने पहुंचे हैं। नाम तो इतने सारे, सबको नमस्कार कर देता हूँ। एक बार आप सब भी अभिनंदन कर दो पूरे मंच का एक साथ। हाकिम दादा यादव, जोरदार ताली बजा। दादा क्या 20 साल के जवान जैसी ऊर्जा के साथ जनता की सेवा करने आए हैं। जोरदार ताली बजा। ग्वालियर का ये लोकसभा क्षेत्र और यहाँ आने पे कितना जोरदार रहस्य। भगवान हमारे यहाँ में क्या गजब है। बोले भगवान जगन्नाथ की। जगन्नाथ के भाग जगत पसारे, क्या आनंद होता है। और कैसे कैसे रहस्य। हमारे यहाँ बाबा महाकाल की नगरी, वहां एक काल भैरव बाबा भी है। काल भैरव बाबा, भारत माता की जय। कितनी भी पिलाओ, बोतलें खाली हो जाए, कलाली खाली हो जाए, पता ही नहीं कहां जाती। सब भगवान अपने आप, सब अपने भारत माता की जय। और मुझे मालूम पड़ा उससे बड़ा रहस्य यहां भी है। हर सोमवार के दिन भगवान के सामने मटकी में प्रसाद रखो, अपने आप 4 हिस्से हो जाते हैं। अपने आप 4 हिस्से हो जाते। बोला जगन्नाथ स्वामी की। ये संकेत दे रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। चारों दिशाओं से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति दुनिया में दिग्दिगंत आगे बढ़ती जाए, ये भगवान का आशीर्वाद है। प्रसाद के माध्यम से सबके लिए आशीर्वाद। जोरदार ताली बजाओ जगन्नाथ जी भगवान के। और भारत सिंह जी कह रहे थे कि भारत सिंह जी, आपका चुनाव मेरा चुनाव है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं ग्वालियर से, ये पक्का है अपने सबके बीच में से। ये भारत सिंह जी, अब ये हमारे लिए चुनाव आपका नहीं रहेगा, ये हमारे लिए हुआ। आप किसी और क्षेत्र में जाना, यहाँ के लोगों के कुलेट की जनता के लिए मैं आश्वस्त करता हूं। बोलो तैयार हो के नहीं सब लोग? जोरदार ताली बजाओ। ये और इस बात के लिए भी क्या आज अपन यहाँ चुनाव की बात करने जरूर आए, लेकिन चुनाव की बात करने में यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर आपने पिछले बार इसी विधानसभा के अंदर हमारी सरकार जो बनवाई, उस सरकार के समय मोदी जी के लिए नारा लगाया था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में, जोर से बोलो, मोदी के मन में क्या? मोदी के मन में एमपी बिठाया। एक तरफ से लगा करके दूसरी तरफ कांग्रेस वाले ऐसे चक्कर खा के गिरे कि अभी तक उठे ही नहीं है। वो इतने वोट से जिताया, इतने वोट से जिताया, 163 सीट से। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, मध्य प्रदेश की धरती को प्रणाम करता हूं। आपके सबके विश्वास के कारण जो भाजपा की सरकार बनी, और भाजपा की सरकार आपने बनाई, आपके विश्वास में बने, मोदी जी के आह्वान पे बनी। मैं आपके विश्वास के लिए लगभग, अब हमारा 3.5 महीने से ऊपर का समय है, लेकिन ये 3.5-4 महीने में जो हमने काम किए, काम तो 150 से ज्यादा निर्णय किए हैं। लेकिन कुछ निर्णय में बात करना चाहूंगा, कुछ निर्णय के बारे में बात बताना चाहूंगा। भाजपा की सरकार बनती तो क्या करती है? भाजपा की सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद पहली बार हमने अपनी कैबिनेट में निर्णय लिया कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज मिलना चाहिए, एक्सीलेंस कॉलेज मिलना चाहिए। ये युवाओं का देश, दुनिया के सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं है तो अपने इस मध्य प्रदेश और देश के अंदर है। जोरदार ताली बजाओ युवाओं के लिए। हमने कहा हर जिले के अंदर एक एक्सीलेंस कॉलेज खुलेगा, और एक्सीलेंस कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कृषि से लगा करके सभी प्रकार की शिक्षा मिलेगी। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारा बदलता दौर का भारत है, और बदलते दौर के भारत में मध्य प्रदेश के अंदर केवल कागज की डिग्री ले लो, ये तो कोई बात नहीं हुई।
कागज की डिग्री ले करके निकम्मे बनते हैं। डिग्री लेकर के उनका जीवन अच्छा होना चाहिए। वो देश की सेवा करे, प्रदेश की सेवा करे, अपने माँ बाप की सेवा करे, परिवार वालों को लेके चले और उनके माध्यम से उनका भी विकास हो, उनके परिवार का विकास हो और वो आगे बढ़े। ये होना चाहिए। ये हमने निर्णय किया। इसी आधार पर कई सारे निर्णय किए। समय की कमी है, ये किसानी का क्षेत्र है। मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहा था, नहरें अपना काम कर रही, खेती में किसान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खेती किसानी के बलबूते पर इनकी तो दुनिया ही अपने खेत से शुरू होती है और खेत पे खत्म होती है। क्या जवान सीना ठोक करके दुश्मनों के बीच जवान अपने देश की रक्षा करते हैं और जवान सहित पूरे देश में कोई भूखा नहीं मरे, किसान उनके पेट की रक्षा करते हैं। ये सारे किसानों को प्रणाम। हमारे देश के किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने जो मेहनत की है, उनका मान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको इज्जत होना चाहिए। ये इज्जत देने का काम अगर किसी ने किया है, पहली बार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। कोई सोच सकता था कि पहले किसान को अपने खाते में पैसा आ जाए? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही। कहने के लिए वो कहते गरीब, किसान, महिला नारे लगाते थे, हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनाओ। उनकी सरकारें बनाई, लेकिन कभी भी किसान का भला करने का मौका आया, कांग्रेस वाले ने लगातार निगाह मोड़ी, वो छोड़ के भग गए। उसका परिणाम क्या रहा? जोरदार ताली बजाओ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। गांव के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री सड़क दे करके, गांव के इंसान भी इंसान है, गांव के किसान को भी सड़क चाहिए। ये काम किसी ने किया है तो भारत माता के सपूत हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और किसान क्रेडिट कार्ड, बिना ब्याज का पैसा, ये देने का भी काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आप अंदाज लगा लो, अब नरेंद्र मोदी जी और आगे ले गए किसानों के मान सम्मान के लिए। आपके खाते में सीधे सीधे, आप इतने जने बैठे, कोई एक भी बताओ कि जिनके बैंक में खाते हैं और जिनके नाम पे जमीन है, उनके पैसे सीधे खाते में आते कि नहीं आते हैं? तो ताली बजा के बताओ, ये हमारी सरकार है। जिनका हक का पैसा उनको देना, और पैसे का सवाल नहीं है, सवाल सम्मान का है, किसानों का मान सम्मान का सवाल है। हमारे ऊपर 1 रुपया भी कोई न्योछावर करे तो लगता है मान सम्मान होता है। ये मान सम्मान का सवाल है। और सरकार तो 1000 रुपया महीना न्योछावर करती है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की हो या केंद्र सरकार मोदी जी की हो। आते के नहीं आते पैसे आपके खाते में? जोरदार तालियां बजाओ। ये मान सम्मान अगर किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया। हमें इस बात का आनंद है, लेकिन हमको कष्ट भी होता है। हमने ये देखा, मैं भी किसान परिवार से निकला हूं, मजदूरी में, मेरे पिताजी भी मिल में मजदूरी करते थे। मुझे आपका दर्द मालूम है। जैसे प्रधानमंत्री ने एक रेलवे स्टेशन से अपनी जिंदगी चालू की, गरीब परिवार से निकल करके गरीबी क्या होती है ये कष्ट उनने भी देखा। उसका परिणाम क्या आया कि आज आपका मान सम्मान देते हुए आपके खाते में पैसा आया। हमने भी निर्णय किया, अपनी खेती किसानी में जमीन खरीदे या बेचे, बंटवारा हो, किसी का नाम चढ़े। अभी पटवारी को पटाते फिरो, पटवारी साहब नाम चढ़ा दो, पटवारी साहब नाम चढ़ा दो, वो नाम ही नहीं चढ़ाता है। वो अपना बड़ा अपना मुंह करता है, इधर की तारीख दे दे, उधर की तारीख के, मिलता ही नहीं है। हमने कहा अगर ऐसा मामला है तो हमारी सरकार लाचार नहीं है, हमने संशोधन कर दिया। अब कहीं हाथ जोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, इधर रजिस्ट्री कराओ, नामांतरण तो अपने आप पटवारी को करना पड़ेगा। ये हमारी सरकार ने किया। ये सारे भ्रष्टाचार के अड्डे बंद करेंगे। ये फालतू का नाटक कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे अपने लोगों के लिए, हमारे किसानों की परेशानी क्यों होना चाहिए? और इतना ही नहीं, ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, जिनका खुद का एक अपना घर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ये माताएं बहनें बैठी है, आप बताओ गरीब आदमी का मकान पक्का, वो भी उसके घर में पैसे पहुंचा करके, पहली बार शुरू हुआ कि नहीं हुआ? अपने गांव में हो या शहर में गरीबों को पक्के मकान देने का सिलसिला चालू हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार तालियां बजाओ। ये हमारी सरकार ने शुरू किया। और चिंता मत करना,
जितने बच्चे हो सबको देने की गारंटी भी हमारी सरकार लेती है। कोई का मकान कच्चा नहीं रहेगा, हर एक व्यक्ति का मकान पक्का बनेगा। और हमारी बहन बेटी बैठी है, इन बहन बेटी के लिए तो हमारे यहाँ तो अपने देश को भी माता माना, पृथ्वी को भी माता माना। हम तो मातृ संस्कृति को नमस्कार करते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, कल भी नवरात्रि आएगी। हमारे लिए माता बहनों को तो सदैव आदरणीय माना है, देवी दुर्गा माना। हम तो इस मामले में बहुत आगे चलते हैं।